हाँ, लेसन है। पारसमणि है अध्यात्म। पारसमणि है अध्यात्म। अध्यात्म की तुलना अमृत, पारस और कल्प वृक्ष से की गई है। इस तत्व ज्ञान के संपर्क में आकर मनुष्य अपने वास्तविक रूप, बल और महत्व तथा पक्ष एवं प्रयोजन को ठीक तरह समझ लेता है। श्रद्धा और आस्था के आधार पर विनिर्मित कार्य पद्धति को दृढ़ता पूर्वक अपनाए रहने पर वह मानव बन जाता है। श्रद्धा और आस्था के आधार पर विनिर्मित कार्य पद्धति को दृढ़ता पूर्वक अपनाए रहने पर वह मानव बन जाता है। भले ही उसे सामान्य परिस्थितियों को का जीवन जीना पड़े। अध्यात्मवादी व्यक्ति की आस्था और विचारणा इतने ऊंचे स्तर की होती है कि उसके अंतःकरण में अमृत के निर्झर झरने जैसा आनंद एवं उल्लास हर समय उपलब्ध होता रहता है। वह कभी रिक्त नहीं होता। अध्यात्म निसंदेह पारसमणि है। जिसने उसे छुआ वह लोहे से सोना हो गया। गुण, कर्म और स्वभाव में महत्तम उत्कृष्टता उत्पन्न करना अध्यात्म का प्रधान प्रतिफल है। गुण, कर्म और स्वभाव में महत्तम उत्कृष्टता उत्पन्न करना, यानी कर्म भी हमारे उत्कृष्ट हो जाते हैं, स्वभाव भी उत्कृष्ट और गुण भी उत्कृष्ट। ये अध्यात्म का प्रधान प्रतिफल है। जिसकी आंतरिक महानता विकसित होगी उसकी बाह्य प्रतिभा का प्रखर होना नितांत स्वाभाविक है। जिसकी आंतरिक महानता विकसित होगी उसकी बाह्य प्रतिभा का प्रखर होना नितांत स्वाभाविक है। प्रखर प्रतिभा जहाँ कहीं भी होगी वहां सफलता और समृद्धि हाथ बांधे सामने खड़ी दिखाई देगी। लघु को महान बनाने की सामर्थ्य किसी अन्य में नहीं, केवल अंतरंग की महत्ता, गुण, कर्म एवं स्वभाव की उत्कृष्टता में है। इसी को अध्यात्म उगाता, बढ़ाता और संभालता है। यानी जो हमारे अंदर अंतर में जो गुण, कर्म, स्वभाव में जो उत्कृष्टता आती है, परफेक्शन आता है, आना आता है, उसी को ही अध्यात्म है। वो उगाता है, बढ़ाता है, संभालता है। यानी हमारे अंतर का ध्यान अध्यात्म रखता है। हमारे गुणों में वृद्धि हो, हमारे कर्म सुकर्म बने, हमारे स्वभाव में नम्रता हो, तो ये काम अध्यात्म करता है। फलस्वरूप उसे पारस कहने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। उसे पाकर मात्र अंतरंग ही हर्षोल्लास में निमग्न नहीं रहता। बहिरंग जीवन भी स्वर्ग जैसी आभा से दीप्तिमान हो जाता है। यानी ये अध्यात्म को पाकर केवल हमारा अंतरंग यानी हमारा अंतःकरण उसी में ही उल्लास नहीं रहता, बल्कि हमारा बाहरी जीवन भी स्वर्ग जैसी आभा से चमकने लगता है। इतिहास का पन्ना पन्ना इसी प्रतिपादन से भरा पड़ा है कि तत्व ज्ञान को पाकर अनेक कलुषित और कुरूप लोह खंड स्वर्ण जैसे
बहुमूल्य, महान, अग्रणी एवं प्रकाशवान बनने में सफल हुए हैं। यानी जो कलुषित और कुरूप लोहे के जैसे व्यक्ति थे, वो तत्व ज्ञान को पाकर बहुमूल्य, महान, अग्रणी एवं प्रकाशवान बनने में सफल हुए हैं। कल्पना की ललक और लचक ही मानव जीवन का सबसे बड़ा आकर्षण है। कल्पना लोक में उड़ने वाले व्यक्ति ही कलाकार कहलाते हैं। सरसता नाम की जो अनुभूतियां हमें तरंगित, आकर्षित एवं उल्सित करती है, उनका निवास कल्पना क्षेत्र ही है। भावनाओं में ही आनंद का उद्गम है। आहार और निद्रा से लेकर इंद्रिय तृप्ति तक की सब सामान्य क्रिया, शारीरिक क्रियाएं तभी मनोरम लगती है जब उसके साथ सुव्यवस्थित भाव कल्पना का तारतम्य जुड़ा हो, अन्यथा वे नीरस एवं भार स्वरूप क्रियाकलाप मात्र बनकर रह जाती है। यानी हम जो भी शारीरिक कार्य करते हैं, क्रियाएं करते हैं, आहार निद्रा, ये सब तभी अच्छी लगती है जब इनके साथ हमारा भाव से तार जुड़ा हो, यानी परमात्मा के भाव से तार जुड़ा हो, तभी ये सब भी अच्छे लगते हैं। नहीं तो बिना भाव से तार जुड़े ये सब एक क्रियाएं सारी नीरस और भार बनकर रह जाती है। उच्च कल्पनाएं अभावग्रस्त एवं असमर्थ जीवन में भी आशाएं एवं उमंगे संचारित करती हैं। संसार में जितने भी शरीर संपर्क से उत्पन्न होने वाले सुख हैं, उनसे लाख करोड़ गुना अधिक सुख कल्पना, विचारणा एवं भावना पर अवलंबित है। उस दिव्य संस्थान को सुव्यवस्थित करने और परिस्थितियों के साथ ठीक तरह से तालमेल बिठाने की पद्धति का नाम अध्यात्म है। इसलिए इसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। अलंकारिक रूप से कल्प वृक्ष उस पेड़ का नाम है जिसके नीचे बैठकर प्रत्येक कल्पना और कामना को पूर्ण करने का अवसर मिलता है। यदि आस्था के अनुसार कल्प वृक्ष का कोई अस्तित्व नहीं होता, तो सारे संसार में तबाही उत्पन्न हो जाती। सामान्य मनुष्य वासना, तृष्णा, लोभ, मोह का पुतला होता है। ये लिप्साएं कभी तृप्त नहीं होती, जितना मिलता है उतनी ही बढ़ती जाती हैं। यदि कहीं पर कथित कल्पवृक्ष होता और मनुष्य कुछ घंटे के लिए भी उसके नीचे बैठ जाता, तो सारी विश्व वसुधा को अपनी मुट्ठी में करके सबका सुख सौभाग्य छीन लेता और स्वयं निरंकुश होकर स्वेच्छाचार बरतता। अध्यात्म और मुक्ति धर्म से लोक परलोक दोनों सधते हैं, जबकि अध्यात्म में इनकी सार्थकता समाप्त हो जाती है। अध्यात्म का शुभारंभ तभी होता है जब साधक समस्त कामनाओं का अतिक्रमण कर जाता है। अध्यात्म में कुछ प्राप्त नहीं करना होता, इसमें तो विस्मृत को जानना मात्र है। अध्यात्म में मैं कौन हूं का समाधान समस्त कर्म, भाव और विचारों का केंद्र होता है। मुक्ति की इच्छा का अर्थ है संसार के भोगों को नीरस और बंधन रूप मानना। इतना ही है लेसन, पारसमणि है अध्यात्म। तो हमें बताया है कि जिस तरह से पारसमणि लोहे को छूती है तो लोहा बना देती है, लोहे से सोना हो जाता है, वैसे ही अध्यात्म भी पारसमणि है। इस अध्यात्म से ही मनुष्य के गुण, कर्म और स्वभाव में उत्कृष्टता आती है। और बताया कि इस अध्यात्म से ही जिसके अंदर महानता विकसित होती है, उसकी बाह्य प्रतिभा भी
निखर कर आती है। और जहाँ पर ये बाह्य प्रतिभा उभर कर आती है, वहां पर सफलता समृद्धि सब हाथ बांधे खड़ी नजर आती है। और लघु को महान बनाने का सामर्थ्य और किसी में नहीं, केवल अध्यात्म में है। कि अंतरंग की महत्ता गुण कर्म स्वभाव इनकी उत्कृष्टता में है। यानी अंतर में हमारे गुण कर्म और स्वभाव जितने उत्कृष्ट होंगे, उतना ही हम किसी लघु को, यानी किसी भी व्यक्ति को महानता की ओर अग्रसर कर सकते हैं। और अध्यात्म का यही काम है। तो इस तरह से हमें बताया है कि इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं अध्यात्म के बारे में, कि जो भी इस तत्व ज्ञान को अपना लेता है, जान लेता है, तो उस वो कलुषित कुरूप लोहे के खंड जैसा हो व्यक्ति हो, वो सोने के जैसा बहुमूल्य बन जाता है। और यही हमें बताया है कि संसार के जितने भी शरीर से के जो सुख हैं, शरीर को जो सुख मिलते हैं, उनसे लाख करोड़ गुना अधिक सुख विचार और भाव पर आधारित है। विचार और भाव में जो सुख है, वो शरीर से मिलने वाले सुखों से कहीं गुना अधिक है। और यही बताया, परिस्थितियों को हमें ठीक से तालमेल बिठाने की पद्धति का नाम अध्यात्म है। और लास्ट में हमें यही कहा है कि धर्म से तो लोक परलोक दोनों सधते हैं, और अध्यात्म में इनकी सार्थकता खत्म हो जाती है। अध्यात्म में हमारी जितनी भी कामनाएं हैं, उन सब का वो सब खत्म होती है। तब हमारा अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। और अध्यात्म में हमें कुछ पाना नहीं होता, इसमें तो जो विस्मृत है, यानी जिसे हम भूले हुए हैं, उसको जानना मात्र है। हम अपने आप को भूले हुए हैं कि मैं कौन हूँ, हमने शरीर माना है, वास्तव में हम आत्मा है। तो इसको जानना है अध्यात्म। हरिओम।